हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के मैथ्स के पहले चैप्टर पूर्णांक की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे और उसके प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने बोर्ड पे पहले ही पहला प्रश्न लिख दिया है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तापमान देखे हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, -5 है, -10 है, यहाँ 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। स्थानों के नाम दिए हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बैंगलोर। अब इसमें पहला पार्ट है, इसमें प्रश्न के 4 पार्ट हैं पहले प्रश्न के, तो उसका मैंने पहला पार्ट ए लिखा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमानों को लिखिए। तो अंकित स्थान कौन कौन से हैं? लाहौल स्पीति, चलो मैं इसको नोट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व। लाहौल स्पीति, दूसरा है स्थान का नाम है श्रीनगर और शिमला। इनके तापमानों को यहाँ पे लिखना है। इधर मैं लिख देता हूँ ऊटी और यहाँ लिखा है बैंगलोर। तो इन स्थानों के तापमानों को हमें इस संख्या रेखा से देख के लिखना है। यह 0 है तो यह 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5। इसी प्रकार से -1, ये -2। तो श्रीनगर का तापमान हमारा क्या आया? -2 आया। यहाँ पे -2 हो गया। अच्छा, लाहौल स्पीति का देख लेते हैं। -3 है, -4, ये -5, ये आपको दिख भी रहा है लिखा हुआ, ये -6, -7 और ये -8। लाहौल स्पीति का तापमान -8 हो गया। अच्छा, 0 के इधर को सब धनात्मक होते हैं, आपको मालूम है, दाईं तरफ सब धनात्मक होते हैं और बाईं तरफ सब ऋणात्मक होते हैं। 0 ये 1 हो गया, +1, +2, +3, +4, +5 किसका तापमान है? शिमला का तापमान है 5 डिग्री। ये सब डिग्री सेल्सियस में दिए हुए, मैं इसको लिख भी देता हूँ। ऊटी का तापमान देखते हैं। देखिए 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सिंपल प्रश्न है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए बैंगलोर का तापमान ये 20 है, 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमने पहले प्रश्न का पहला पार्ट ए कर लिया है। इसमें बाकी 3 पार्ट और हैं, उन्हें भी मैं बारी बारी से सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर बी पर। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर इसका बी प्रश्न लिख दिया है। बी प्रश्न कहता है, उपरोक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? अब सबसे गर्म तापमान कौन सा है? वह बैंगलोर का है। तो सबसे गर्म, पहले हम तापमान को नोट कर लेते हैं। सबसे गर्म तापमान किसका है? हमारा बैंगलोर का है। और वैसे स्थान का नाम नहीं पूछा, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, बैंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा तापमान किसका है? वह है लाहौल स्पीति का। कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनके अंतर को निकालना है, सबसे गर्म और सबसे ठंडे के। तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो सबसे गर्म का तापमान 22 डिग्री, माइनस में से सबसे ठंडे स्थान के तापमान को घटा देंगे, यानी कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा देंगे। अब देखिए, आपको पूर्णांकों के घटाने आते हैं, पिछली कक्षा में पढ़े हैं, और यहाँ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रिवाइज भी करा दिया है। तो ये 22, ये माइनस को हम किस में बदल देंगे? प्लस, और -8 का क्या ले लेंगे? का योज्य प्रतिलोम। तो ये आ जाएगा 22 प्लस -8 का योज्य प्रतिलोम +8 होता है। 22 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका चिन्ह क्या माना जाएगा? प्लस चिन्ह माना जाएगा। और इसका पहले से ही प्लस, मतलब योज्य प्रतिलोम निकल गया तो प्लस हो गया। दोनों में समान चिन्ह है, क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। 22 और 8 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 30। चिन्ह क्या आएगा? जो दोनों में है प्लस, यानी कि प्लस चिन्ह को आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं होता। तो इन दोनों के तापमानों का अंदर कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब हम अगले प्रश्न में इसके सी वाले पार्ट में चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। स्टूडेंट, इसका जो सी वाला पार्ट है उसका भी प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न इस प्रकार से है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? अब देखिए, यह भी सेम इससे पहले वाले तरह के प्रश्न की तरह हो गया है। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? नोट कर लेते हैं।
लाहौल स्पीति का तापमान कितना दिया हुआ है, हम पहले ही नोट कर चुके थे, -8 डिग्री सेल्सियस। एवं श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान यहाँ हमने कहीं पे सीने -2 डिग्री सेल्सियस। और इनके तापमानों को हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, यानी कि इनको घटा देंगे। -8 डिग्री सेल्सियस को में से -2 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। यह घटाना भी हमारा किसका है, पूर्णांकों का है, -8। इस चिन्ह को हम किस में बदल देंगे, प्लस, और -2 का क्या ले लेंगे, का योज्य प्रतिलोम। आप लोगों को ये घटाने आ गए होंगे। अब -8 प्लस -2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यह -8 है और यह +2 है, दोनों में कैसे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो इसलिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 8 और 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 6। चिन्ह किसका आएगा, जो पूर्णांक का संख्यात्मक मान बड़ा है। इसमें संख्यात्मक मान 2 और 8 में 8 का बड़ा है, और 8 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। और इन दोनों के तापमानों का अंतर कितना हो गया, -6 डिग्री सेल्सियस। आइए अब इसके अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं, डी। देखिए डी प्रश्न में क्या है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसका डी पार्ट भी लिख दिया है। डी पार्ट देखिए क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? चलिए पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करते हैं। तो श्रीनगर का तापमान नोट कर लेते, पहले सॉरी शिमला दिया है तो शिमला नोट कर लेते हैं। शिमला का तापमान आप पहले भी लिख चुके हैं, +5 डिग्री सेल्सियस। 5 लिखिए या +5, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान यह कितना दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो +5 प्लस -2, इन दोनों पूर्णांकों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। दोनों में विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, कितना आएगा, 5 और 2 को घटाएंगे 3। चिन्ह किसका आएगा, कौन से पूर्णांक का संख्यात्मक मान बड़ा है, 5। 5 और 2 में 5 का संख्यात्मक मान बड़ा है, लेकिन चिन्ह किस, तो इसी का चिन्ह आ जाएगा प्लस, तो ये +3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या इन दोनों का शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का योग कितना है, +3 डिग्री सेल्सियस है। क्या यह तापमान कम है? हाँ, पहले पार्ट का इसका उत्तर हो गया हाँ। और लिख देंगे कि दोनों के तापमानों का योग, दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है स्टूडेंट, पहले पार्ट का आंसर। अब क्या पूछा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से, इन दोनों के तापमानों का योग कितना है, +3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और श्रीनगर का तापमान क्या है, -2 है। अब -2 और -3 में कौन छोटा है, सॉरी +3, इन दोनों का योग +3 है, और इन दोनों श्रीनगर का तापमान -2 है, इन दोनों में से कौन छोटा है? तो सीधी सी बात है, -2 छोटा है और +3 बड़ा है, तो हम यहाँ पे दूसरा उत्तर लिखेंगे, नहीं, दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, कम नहीं है। यह इस पार्ट का भी उत्तर हो गया। आइए स्टूडेंट, अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? साफ समझ में आ रहा है, हमें इन अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन ध्यान रखिए कि हमें पूर्णांकों के हिसाब से जोड़ना है। तो आइए जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक निकाल लेते हैं। जैक द्वारा प्राप्त किए गए
कुल अंक क्या क्या है? 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब ये 25 का चिन्ह, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का चिन्ह हो गया, ये माइनस है, यह भी प्लस का 15 हो गया और यह भी प्लस का 10 हो गया। जिन पूर्णांकों के आगे चिन्ह नहीं होते वो धनात्मक ही होते हैं। तो देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यह प्लस का 25 है, माइनस का 5 है, दोनों में विपरीत चिन्ह है, एक में प्लस है एक में माइनस है, क्या कर देंगे? घटा देंगे। 25 और 5 को घटाएंगे 20 आएगा, चिन्ह उसका आएगा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। 25 का संख्यात्मक मान बड़ा है तो इसलिए इसका चिन्ह प्लस हो गया। साथ ही साथ चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिख देते हैं आला, ये -10 प्लस 15, दोनों में विपरीत चिन्ह है, फिर से क्या हो जाएगा? ये दोनों घट जाएंगे और इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये आएगा 5, चिन्ह उसी का आएगा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, तो 15 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो यह +5 हो गया और वह +10 ऐसे रहा। अब देखिए तीनों में क्या चिन्ह है? प्लस चिन्ह है, सीधी सी बात है, समान चिन्ह है, सबको जोड़ देंगे, 20 और 5 25, 25 में 10 जोड़ देंगे 35, किसी का विपरीत चिन्ह नहीं है, घटाने की कोई बात नहीं है, सीधे सीधे जुड़ जाएगा, सब में समान चिन्ह प्लस ही है तो प्लस उत्तर आएगा +35। यानी कि जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का योग कितना है? +35, या सिंपली हम इसको 35 भी कह सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आइए स्टूडेंट अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। अब स्टूडेंट देखिए हम प्रश्न नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, बुधवार का तापमान कितना था? तो यह प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम श्रीनगर का तापमान नोट कर लेते हैं। श्रीनगर का तापमान, सॉरी सोमवार को दिया है तो आगे से सोमवार को लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना दिया हुआ स्टूडेंट? -5 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ है। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, मंगलवार को तापमान कम हुआ बराबर कितना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। इसलिए मंगलवार का तापमान क्या करेंगे, इसको हम तापमान बराबर कितना होगा? देखिए मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। अगर मान लो सोमवार को 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो इसका मतलब मंगलवार को कितना हुआ? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने क्या करा? इन दोनों को घटा दिया। तो ऐसे ही हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड में से 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर देंगे? कम कर देंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा देंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है ये। तो -5 में से इस 2 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई चिन्ह तो दिया नहीं है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -5 और घटाना है ये, माइनस, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे और +2 का योज्य प्रतिलोम, +2 का मैं सीधे लिख रहा हूँ, +2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -2 होता है। अब दोनों में क्या हो गया बेटा? आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों में क्या हो गया? समान चिन्ह हो गया है। समान चिन्ह में करने में इनको क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। -5 और -2 को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? -7, और चिन्ह दोनों में सेम है तो वही चिन्ह आएगा, तो -7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। बुधवार को तापमान बड़ा बराबर कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। मंगलवार को तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन अब बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया। तो हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किसमें? मंगलवार के तापमान में। तो बुधवार को तापमान, क्योंकि मंगलवार को तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, अगले दिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई। किसमें वृद्धि हुई? मंगलवार वाले तापमान में।
तो बुधवार को तापमान बराबर -7 + 4। अब ये 4 का कोई चिन्ह दिया नहीं है तो 4 का चिन्ह क्या हो गया प्लस, दोनों में क्या है विपरीत चिन्ह है, इनको हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 7 और 4 को घटाएंगे 3 आएगा, संख्यात्मक मान 7 का बड़ा है तो इसका चिन्ह ऋण यानी कि ऋण -3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बुधवार को हमारा तापमान क्या जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर हमसे जो पूछा गया था मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जो जो प्रश्नों में दिक्कत हो रही है उन्हें कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अगले आने वाली वीडियो में उनको मैं सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।